बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। बेगूसराय की लड़की को होटल से यहाँ जबरदस्ती खींच लिया गया तो गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई, आज तक गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। लेकिन आज सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है तो उनके पक्ष में बोलकर कुशवाहा वोट हमको बेगूसराय में मिल जाएगा। यही सोच के तहत वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। झटका मीट, हिंदू मुसलमान टीका वही सब करते हैं, टीका और टिक्की की बात करते हैं, वही सब करे तो अच्छा है। फिर क्यों प्रशांत किशोर ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता को ये कह दिया कि आने वाले वक्त में मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजतंदनी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं गिरिराज सिंह। और आपको बताएं तो अभी हाल ही में बांकीपुर में उपचुनाव के जो नतीजे आए उसने सभी को चौंकाए। प्रशांत किशोर ने यहां से जीत दर्ज की और ऐसे में प्रशांत किशोर जीतने के बाद से लगातार बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं। यूं तो वो पहले भी बोलने से कतराते नहीं थे, लेकिन अब जो वो कह रहे हैं वो और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के ऊपर कर दिया। इस बार उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा कर देंगे वो गिरिराज सिंह के साथ जिसके बाद वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आखिर क्या हो गया दोनों के बीच में, किस बात को लेकर के जो खींचातानी है वो हुई है, क्यों प्रशांत किशोर ने ऐसा गिरिराज सिंह को लेकर के कहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं तो प्रशांत किशोर बीते कुछ दिनों से लगातार बांकीपुर को बेंगलोर बनाने की बात कह रहे थे। अब ऐसे में आपको बताएं तो जनसुराज के संयोजक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका पोल खोल करके रख देंगे जिसके बाद वो शायद मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आरोप लगाया है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए सीएम सम्राट का गुणगान करते रहते हैं। अनाप शनाप बोलना बंद कर दो, नहीं तो कुंडली जो है वो खोल करके रख देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि अपने मंत्रालय का काम छोड़ करके सब कुछ वो करते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का नाम लिया और कहा कि किसी भी गंभीर मसले पर बोलने लायक गिरिराज सिंह नहीं रहेंगे। गिरिराज सिंह प्रशांत किशोर पर लगातार हमलावर है। प्रशांत किशोर ने चेतावनी भले लहजे में यह कहा है कि बेगूसराय में कुशवाहा समाज का वोट लेने के लिए इन दिनों सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कोई खड़ा नहीं है तो अवसर का वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन जनता उनकी गंदी राजनीति को समझ रही है। इन दिनों बहुत बोल रहे हैं तो बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह उनकी भी जन्म कुंडली हम खोल करके रख देंगे, जनता के सामने पूरी बात जो है वो रख देंगे। गिरिराज सिंह हमेशा हिंदू मुस्लिम टीका टोपी झटका हलाली मीट करते रहते हैं, जनता उनको इग्नोर करती है। यही सब वजह है कि हम उनसे ज्यादा लगते नहीं है। अब इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि गिरिराज सिंह जो है टेक्सटाइल विभाग के केंद्रीय मंत्री है, लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगाया, काम नहीं करते हैं, बकवास करते रहते हैं। उनका जो भ्रम है वो भी दूर कर देंगे और उनकी उम्र भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार के बाद उन्हें भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अनर्गल बयान जो है उनके द्वारा लगातार दिए जाते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि बेगूसराय की लड़की को होटल से खींच करके वो लाए थे। साथ ही साथ अन्य आरोप जो है प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये चुप नहीं होते हैं या फिर ऐसे ही अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, कुशवाहा वोट बैंक के लिए जो बातें हैं राजनीति ये करते रहेंगे तो हम इनकी कुंडली पूरी की पूरी खोल करके रख देंगे। आगे आपको बताएं तो प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए के अन्य नेताओं की तरह गिरिराज सिंह की कुंडली खोल करके रख देंगे। प्रशांत ने पहले मंत्री दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर वो हमलावर है। इससे पहले जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी को जम करके हड़काया था। उन्होंने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। गिरिराज सिंह प्रशांत किशोर को राजनीतिक व्यापारी बताते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान उन्होंने कई बार पीके पर हमला भी किया। बीजेपी के चुनाव हारने के बाद भी गिरिराज सिंह प्रशांत पर बोलते रहे। बांकीपुर पहुंचने पर प्रशांत ने जब पत्रकारों से बातचीत की उस दौरान उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जो है कुछ भी बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको डर नहीं लगता है और कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी सारी की सारी कुंडली खोल करके रख दें जिसके बाद वो कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना रहे। तो ये थी पूरी बात कि प्रशांत किशोर को लेकर के पहले गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, उसके बाद गिरिराज सिंह का आक्रामक रूप देखने दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल
सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। और इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है। अगर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाब्ता जनता के सामने बात रखी जाएगी कि ये किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोगों को सबको पता है। तो जो झटका मीट हिंदू मुसलमान टीका वही सब करते हैं, टीका और टिक्की की बात करते हैं, वही सब करे तो अच्छा है। किसी गंभीर मसले पर गिरिराज सिंह का बोलना मेरी समझ से उचित नहीं है। उसी बेगूसराय की लड़की को होटल से यहाँ जबरदस्ती खींच लिया गया तो गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई, आज तक गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। लेकिन आज सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है तो उनके पक्ष में बोलकर कुशवाहा वोट हमको बेगूसराय में मिल जाएगा। यही सोच के तहत वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये चीज अगले कुछ दिन में बिल्कुल जनता को साफ दिख जाएगी। ये जातियों की और धर्म की राजनीति करने वाले लोग कुछ नहीं बोलने की स्थिति में। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, बिहार में 1 रुपया का कोई एक फैक्ट्री लगाया हो तो बताइए। लेकिन यही हिंदू मुसलमान, झटका मीट, हलाल मीट, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, यही सब खाली उलूल जुलूल बात करते हैं। अब उम्र भी उनकी हो रही है, नीतीश कुमार के बाद अब उनका समय आ रहा है अब रिटायरमेंट का। और अब इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे प्रशांत किशोर, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।